ले लो, कटर ले लो, कटर, चाबी ले लो, कपड़ा ले लो, कटर ले लो, कटर, चाबी ले लो, कपड़ा ले लो। वही तुमको नजर नहीं आती है? मेरे दंद तोड़ दिए हैं। वही तुम अंधी होगी हो। हाय अल्लाह, ये शापर किसने फेंका है? वही शापर का बच्ची हमारा जो है चूपड़ा पच गया है। तुम इसको शापर बोलती है? तुमको इतना बड़ा रोड़ा खान नजर नहीं आती है? मुझको तो नजर आता है, तुमको नजर नहीं आता। मैं तो आगे आगे जा रही थी, खुद तुम मुंह के बल गिरे हो। रोड़ा की जान, मैं गिरता ना तो क्या करती? तुम्हारा चाल ऐसा है, चुमक चुमक चुमक, तुम्हारी चाल को देख के पार भी गिर जाता है। मैं तो फिर रोड़ा खान हूँ। अच्छा रोड़ा खान, तुम कपड़े बेच रहे हो? नहीं, कपड़ा नहीं, मैं धनिया बेच रहा हूँ। तुमको रोड़ा खान ने इधर पहली दफा देखा है? तुम इधर नहीं आए? मैं रोड़ा खान, मैं इधर ही रहती हूँ। बस जरा पर्दादार खातून हूँ, घर के दरवाजे से नहीं निकलती। पर्दादार खातून है? बड़ा तुमने जालीदार बुर्का पहना हुआ है, जो हर बंदा दरवाजे से निकलता है ना, और क्या नाली के रास्ते निकलता है? वो सिर्फ मैं निकल सकता हूँ बस। छोड़ो खान, गुस्सा थूक दो। क्यों थूक दूं, क्यों? अभी भी मैंने ताजा नस्वार रखा है, अगर मैंने थूक दिया तो सारा नस्वार का मजा खराब हो जाएगा। अच्छा ना थूको, मुझे कपड़ा दिखाओ। तुम कपड़ा लेगा? क्यों, मैं कपड़ा नहीं ले सकती? नहीं 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 नहीं, ले सकता है, ले सकता है। तुम जैसा खूबसूरत लड़की के लिए रोड़ा खान के पास हर तरह की वैरायटी मौजूद है। अच्छा तो फिर दिखाओ ना। ऐसे मत करो, रोड़ा खान का जान निकल जाएगा। बोल दो, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो तुम। साहब जी क्या पेश करूं? ऐसा करो, चाय ले आओ जल्दी से। अच्छा जी, अभी लाया। अच्छा सुनो, मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ मरी नहीं जा सकता। पर वो क्यों? मैं अपने चचा को मिलने गांव जा रहा हूँ। ये बात किसी को बतानी नहीं है। अगर तुम्हारे घर वालों ने पूछा तो फिर? बस आप लोग कवर कर लेना, मेरा नहीं बताना मैं गांव गया हूँ। ओ यार कुछ तो बताओ ना। ये एक लंबी कहानी है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाकी बातें फोन पे होंगी, ठीक है? जी लगता है कोई खर्चे की बात करेगा। जी बेटा जी, 10 रुपए है। वही बात हुई ना। चल देखते हैं यार। क्या बात है, आया आया मुंह में पानी है? आए मरे तेरी नानी। उठ पकड़, चल झूल निकल। ये नौशी, नौशी, नौशी। आइए बाजी। ये बैठ। अंदर क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? अब्बू मैं बर्फ का गोला खा रही थी। बर्फ का गोला? और तुझे लगे तोप का गोला और तू हो जाए शहीद। और कम से कम मेरी फोटो तो अखबार में लगे और नीचे लिखा हुआ है शहीद बेटी का
खुश नसीब बाप और इस तरह मेरी मशहूरी तो हो जाए। अब्बू जी आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? तू शादी जो नहीं करती, आप मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं? तेरी शादी करने से मुझे 2 फायदे होंगे, पर कहाँ तुझे मेरे फायदे से क्या। 2 फायदे, वो कौन से? ले सुनो, पहला फायदा, हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसके घर में एक बेटी हो और बाप उसकी सही परवरिश करे और उसकी शादी कर ले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा, तेरी शादी के बाद मैं अपनी शादी करूँगा, बल्कि तू मेरी शादी करवाएगी और टीवी वाले आएंगे और मशहूरी हो जाएगी कि एक बेटी ने अपने बाप की खुद शादी करवाई है। वो तो ठीक है अब्बू, पर अम्मा हर रोज मेरे ख्वाब में आती हैं। क्या कहती है? वो कहती हैं जिस दिन तुम्हारे अब्बा ने शादी की मैं उसी दिन उन्हें अपने पास बुला लूंगी। नहीं नहीं बेटी, देख बेटी, मैं इसलिए शादी कर रहा हूँ कि तेरी शादी के बाद ये घर सूना सूना हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ, ताकि तू जब आए तो इस घर में तेरी देखभाल के लिए तो कोई होना चाहिए ना। अच्छा अब्बू, मैं अम्मी को समझाऊंगी कि आपको ऊपर ना बुलाएं। बेटी आज जरा जल्दी सो जाना। अब्बू मुझे जल्दी नींद नहीं आती। बेटी अगर कहो तो मैं नींद की गोलियां ले आऊं। नहीं अब्बू, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी सोने की। और हाँ सुन, उस वक्त तक आंखें ना खोलना जब तक तू अपनी माँ को राजी ना कर ले। अब्बू आप फिक्र ना करें, आपने जैसे बोला वैसे ही होगा। अल्लाह करे तुझे जल्दी नींद आ जाए। ये देखो, ये रेड ब्लड देखो, ये देखो, छोड़ो, ये देखो, ये छोड़ो। हाँ तुम ये देखो, ये देखो, वो देखो, इधर देखो, तुम्हें कौन सा वैरायटी चाहिए, ये देखो। और ये देखो, ये कितना काबुल से लाए। आज तो ये किधर था? ये देखो, ये काबुल से लाए और ये उधर चला है, पता नहीं ये जगह का नाम, कपड़े का नाम पता है, इसका नाम है वेल द कमीज, जिस पे गाना भी तुमने गाया, हमारा चिस गया है वेल द कमीज, जोड़ा पाट गया है अंग्रेजी लेके। ये देखो, ये देखो, ये देखो, माजरत माजरत, ये देखो और ये देखो और ये देखो। खान, मैं ये तीनों सूट लूंगी। तीनों पे तीनों एक बार ही खरीदेगा? क्यों खान, मैं 3 सूट नहीं ले सकती? नहीं ले सकता, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकता, ले सकते बीबी। पहले ये बताओ, उधार ही देते हो या नगद भी देते हो? पर मैं पहले बता रही हूँ, उधार नहीं लूंगी। वो कुर्बान, वो मेरा जान, तुमने ये बात करके रूड़ा खान का दिल जीत लिया है। लोग मुझसे उधार मांगते हैं ना, मैं उधार नहीं देता हूँ। तुम पहले लड़की है जिसने कहा खान मैं उधार नहीं लूंगी। वो विल्डन रोड़ा खान, उधार मोहब्बत की कैंची है। वही बस मेरा दिल करता है ये मोहब्बत का कैंची एक दफा चल जाए। रूड़ा खान इस कैंची को चलता हुआ देखना चाहता है। हाँ, ले लो सारे ले लो। ये देखो, ये देखो, ले लो, ये भी ले लो, ये भी लो। लेकिन इसका एक शर्त होगा। वो क्या? मैं तुम्हें ये कपड़ा उधार दूंगा। अच्छा रोड़ा खान, अब तुम जिद करते हो तो उधार दे ही दो, तुम्हारा दिल भी तो नहीं तोड़ सकती ना। हाय अल्लाह। बाजी मुझे 10 रुपए दो ना। मेरे पास नहीं है। नहीं मुझे दो। जो थे वो तुम्हें दे दिए। नहीं मुझे और चाहिए। बोला तो है नहीं है। नहीं मुझे दो। अच्छा चलो मैं तुम्हें देती हूँ, चलो इधर आओ मेरे पास। दो भाई, पैसे।
एक तो सनी ने बहुत तंग किया हुआ है, आज मैं इसका बंदोबस्त करती हूँ। सॉरी, असल में वो मैं अंग्रेज ने भी कैसा लफ्ज बना दिया। पहले गलती करो फिर सॉरी बोल दो। असल में वो मेरा छोटा भाई तंग कर रहा था, वो मैं समझी कि वो है। पर आप कौन? जी मेरा नाम नासिर है, मैं इंग्लैंड से आया हूँ। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम नशाबा है। घर वाले मुझे प्यार से नौशी कहते हैं। गांव वाले कहते हैं नौशी बहुत ज्यादा बोलती है। क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? आप भी बताएं। नहीं नहीं, लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा जी, छोड़े गांव वालों को, आप बताएं आप कौन है? मेरे अंकल नजर और आंटी इधर आते हैं। जी वो यहाँ रहते थे, पर अब वो अपनी बेटी के साथ इस्लामाबाद चले गए हैं। इधर से चले गए हैं? हाँ जी चले गए हैं। यहाँ से चले गए पर कहाँ गए? जी ये साथ वाली गली में अली पान शॉप है, वहाँ से आपको पता मिल जाएगा। गुज्जर खान में अगर आपने गारमेंट्स खरीदनी हो तो फिर एक ही नाम है, डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। गारमेंट्स की बेहतरीन वैरायटी। हॉस्टल वाली गली, मोती बाजार, गुजर खान। राज साहब, लगता है आज बाबा जानी आपको बहुत याद आ रही हैं। हाँ रिजवाना, आज बाबा जानी बहुत याद आ रहे हैं। बचपन से लेकर जवानी तक बहुत प्यार किया उन्होंने हमसे। आज तक कभी भी उन्होंने हमें डांटा नहीं है। उनके बनाए हुए असूलों पे हम चल रहे हैं। यही हमारी लाइफ है, इसी तरह हमने गुजारनी है। ठीक कह रहे हैं राजा साहब आप। मुझे फख्र है आप पे कि आप आज तक बाबा जानी के बनाए हुए उसूलों पे चल रहे हैं। रिजवाना, यही हमारी जिंदगी है। सलाम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बेटा तुम? चाचा जी तो मैं अजनबी हूँ, मुझे अली पान शॉप पे जाना। बेटा खैरियत है? आपको उनसे क्या काम है? मैंने अपने चचा नजर के कहा जाना था, मगर वो इस्लामाबाद चले गए हैं। नजर साहब जानता हूँ, वो इंसान नहीं फरिश्ता हैं। बेटा मैं उनके मकान में रहता हूँ, वो मुझसे किराया तक नहीं लेते। जी मुझे उनके पास जाने से मुझे उनका एड्रेस मिल जाए। नहीं बेटा, पहले घर चलो, तुम्हें नजर साहब का एड्रेस भी दे दूंगा। आओ बेटा। अब पता नहीं कौन आ गया, मुझे तो काम भी नहीं करने देते। अब्बू जी आप टमाटर लेने गए थे, इतनी देर लगा दी, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? बेटा जी ये सब बातें दरवाजे पे ही करनी है, पहले मुझे अंदर तो आने दो। खाना पकता है तो सब बैठ जाते हैं, आपको क्या पता मैं कैसे काम करती हूँ।
बेटा तुम इसको जानती हो? जी अब्बू जी, ये थोड़ी देर पहले अंकल नजर का पता करने आए थे। बेटा अब इजाजत हो तो हम अंदर आ जाए। जी अब्बू जी। आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आ जाओ बेटा। ओहो, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज मुझे अपने नासर भतीजे की बहुत याद आ रही है। हाँ, याद तो मुझे भी बड़ी आती है। अब तो वो जवान हो गया होगा। और आपको पता है, उसके बाप ने उसको पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। पता है क्या, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ। ना आपकी मेरी मोहब्बत की शादी होती और ना आपको इतने प्रॉब्लम होते। आपने इतना एहसान मेरे ऊपर किया। आपने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया। मैं कितने गरीब घर की थी और आपने मुझे ज़मीन से सर पे बैठा दिया, बल्कि यूँ कहना चाहिए सर का ताज बना दिया। मुझे आज भी फख्र है कि आप जैसी अच्छी बीवी मुझे मिली। मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानती हूँ। अब आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय लेके आती हूँ। ओके? वाह बेगम, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। हाँ, मैं तो आपके दिल की बातें करती हूँ, आप न समझना, बड़े आए दिल की बातें। वाह जीवा, वैसे चाय अच्छी बनाने लगी हो। थैंक्स, शुक्र है। शुक्र है क्या है जनाब, हम तो आपके शुरू से ही खादिम हैं। ये सोनिया किधर है? सोनिया, ये आपके लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है ना, अभी तक अपने कमरे में बंद म्यूजिक सुन रही है। ऐसे ही तुम बस उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। देखो, सोनिया मेरी लाडली बेटी और मैं उससे जो कहता हूँ वो वही करती है, और जो मुझे वो कहती है मैं भी उसकी मानता हूँ। तो तुम बीच में क्यों विलन बन जाती हो भाई? चौधरी साहब, मैं विलन नहीं बनती, मैं माँ हूँ। आखिर उसे अपने घर जाना है, पराए घर जाना है। चौधरी नजाकत की बेटी है, जिस घर भी जाएगी राज करेगी, नौकर चाकर होंगे। और वैसे भी हमारी बेटी है, किसी के घर में जाके काम थोड़ी करने हैं उसने। ओफो, ये आपको कौन समझाए? फिर भी देखिए, पराया घर पराया होता है। तुम भी तो पराए घर आई थी, क्या किया तुमने आके? भाई माली है यहाँ के लिए, नौकर चाकर हैं, सवाए ऑर्डर करने के कभी कोई और काम किया आपने? ये तो आप ठीक कहते हैं ना। अच्छा सोनिया को छोड़ो, ये एक कप चाय और मिल सकता है? ये काफी नहीं थे क्या? एक और। चलिए आइए फिर अंदर ही चलते हैं। अंदर ही चलते हैं? हाँ जी, चलिए जी। वाह वाह, आज तो हमारे घर मुर्गा पका हुआ है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये अंदर आए हुए मेहमान के लिए है। मेहमान? कौन आया हुआ है? जाओ पहले खाना दे आओ, फिर बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शकील है, प्यार से मुझे सनी कहते हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम नासिर है, मैं इंग्लैंड से आया हूँ। अच्छा, वो जिधर गोलियाँ होती हैं, वो मुल्क तो बहुत मजे का है। जी हाँ, पर हमारा मुल्क सबसे प्यारा है। यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, सब कुछ प्यारा है। नासिर बेटा, ये मेरा बेटा बड़ा शरारती है, ये इसने आपको जरूर तंग किया होगा। नासिर बेटा, आप खाना खा ले, फिर आराम करें, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ओए छोटे, तंग नहीं करना। हाँ, अल्लाह हाफिज। देखो ना, ये बालों का क्या हाल किया। कितनी दफा कहा है कि मासी से इन बालों में तेल लगवा लिया कर। देख कितने रूखे फीके बाल हुए। ओहो मामा, ये ऑयलिंग शॉयलिंग जो होता है ना, ये पेंडू लोगों का काम होता है। मेरा क्या काम? अच्छा मामा, एक बात तो बताए कि आप लोग हमेशा कहते रहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर तो वो होगा, फलां होगा। आखिर मेरा घर कौन सा होगा? हाँ, मेरा नहीं, हम लड़कियों का कहो। जी, जब लड़की पैदा होती है ना, तो माएँ शुरू से उनके जहेज की तैयारी करना शुरू कर देती।
सुई से लेके फ्रिज और कार तक वो जमा करती है, जो जिस माँ की हैसियत होती है। क्योंकि बेटा अपना असली घर तो पराया ही होता है, वो घर सही होता है। माँ बाप के घर से तो हर लड़के को जाना होता है। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने आपको छोड़ के और बाबा को छोड़ को कहीं नहीं जाना, मैंने हमेशा इसी घर में रहना है बस। हाँ चल मेरी प्यारी बेटी, इसी घर में रहना है, लेकिन अपने घर जरूर जाना है, दुल्हन बन के डोली में बैठ के। ठीक, अब कहोगी डोली में नहीं बैठना, सजी भी कार में हाँ, यो बैठना। बताओ, सही कह रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं जाना, बस मैंने आपके घर रहना है। हाँ। चल मेरी बेटी ठीक है, ये घर फर्जी है और आरजी है। मामा वही पता है क्या, हम एक काम करेंगे, हम दूल्हे मियाँ को ब्याह के यहाँ पे ले आएंगे। मैं क्यों जाऊँ किसी के घर? अच्छा हाँ, कोई घर दामाद रहेगा यहाँ भला? क्यों नहीं रहेंगे, देखिएगा। नहीं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा हमारी लाडो पट्टी के लिए यहाँ आके रहे, ठीक है मामा? बेटी अच्छा मैं जो कह रही हूँ ना बेटा, बालों में तिरछी लगवाया कर, अपनी स्किन का ख्याल रखा कर। अच्छा ना मामा, बस करें ना, इतनी नसीहतें मत किया करें। मैं कब चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझसे जुदा हो। हेलो यार काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर नहीं मेरा। चाचा नज़र मिला? ओ यार चाचा तो नहीं मिला, पर क्या यार मुझे वो हो गया जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाँ यार मुझे प्यार हो गया, जब मिलोगे तो बताऊंगा। कजर भी ले लो, गोश्ती का भी बेशक ले लो, खपड़ा ले लो, खप। बचाओ बचाओ मुझे, हान से बचाओ। ओए मैंने तो तुम्हें मोहब्बत का कैंची समझा था, तुम नफरत का तलवार निकल आई हो। क्यों खान, मेरी शक्ल इतनी बुरी है? तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। ठहरो मैं तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। हमारा छोड़ो छोड़ो, मैं तुमसे विनती करता है, मिन्नत करता है, तुम्हारा भेड़ भरा है, भेड़ भरा दोनों है हमारा। बंदों को रहने दो, हमने कुछ और समझा था, निकला है कुछ और। महंगी डब्बी में सस्ता नस्वार निकला है यार। मैं माफी चाह रहा यार, मैं माफी चाहता हूँ। ठहरो तुम्हें मैं बताती हूँ।
गुजर खान में अगर आपने गारमेंट्स खरीदनी हो तो फिर एक ही नाम है, डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। गारमेंट्स की बेहतरीन वैरायटी। हॉस्टल वाली गली, मोती बाजार, गुजर खान। बाबा आप भी ना। क्या बात है भाई, मेरी बेटी कुछ सोच रही थी, कोई परेशानी? बाबा आपको भी पहले ही पता लग जाता है। भाई आखिर आपके बाबा हैं और हमारी प्यारी बेटी, हमें पता है कब सोचती है, कब परेशान होती है। और वैसे इस वक्त क्या बात है? बाबा मैं ना कल जॉब के लिए गई थी। क्या? सोनिया बेटा, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, तो फिर आपको। बाबा मैं बोर होती हूँ सारा दिन इस घर में। बोर होती है तो फिर आपको नौकरी की जरूरत नहीं है बेटा। आप ऐसा करें कि यूके का एक चक्कर लगाओ। यूके? हाँ। अच्छा मैं फिर आपको सोच के बताऊं। अच्छा जी, मैं अपने रोज जरा राजा कमर के घर जा रहा हूं। अगर आपकी कोई प्लानिंग बन जाए यूके जाने के लिए तो अपने इस लाडले पापा को बता जरूर देना। ओके बाबा। ओके बाय। बाय। नौशी बेटा। जी अबू जी। बेटा पानी तो पिला दो। जी अच्छा अबू जी। आज तो बड़ी गर्मी है। शुक्रिया बेटी। पानी भी बड़ा गर्म है। बेटी मैं जा रहा हूँ बाजार सब्जी लेने। तो नासिर बेटा सोया हुआ है, उसका ख्याल रखना। आते हुए बर्फ भी लेता हूँ। अबू जी बेटा। वो आते हुए सलाद भी ले आइएगा। सलाद ले आऊँगा बेटा। आओ दरवाज़ा बंद कर लो। बात सुने। जी क्या बात है? मेरे कंधे और सर में बहुत दर्द है, एक टैबलेट मिल सकती है प्लीज? इस चोट का असर कहीं इसके दिमाग पर तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे। अच्छा मैं टैबलेट लेके आती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये चोट आपको मेरी वजह से आई है। नो सॉरी, इट्स ओके। बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द का तो पता नहीं, मगर जो दर्द में दिल में उठा उस दर्द का क्या? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। इस दर्द का इलाज कौन करेगा? इस दर्द की दुआ मेरे पास तो नहीं है। इस दर्द की दवा तुम हो नौशी। सच तो ये है नौशी, जब से तुम्हें देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया।
राजा साहब, क्या बात है? क्यों परेशान है? बैठ जाइए। रिजवाना बेगम, आज तीसरा दिन हो गया है, नासिर का कोई पता नहीं, ना उसने फोन किया ना कोई राब्ता। राज साहब, आप वैसे ही परेशान हो जाते हैं। हमारा बेटा समझदार है, आ जाएगा। वो तो सब ठीक है रिजवाना, मगर हालात बहुत खराब हैं। वो इतला देना उसका फर्ज बनता है। हम दुश्मनदार बंदे हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। कोई मसला बन गया तो फिर? आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसा है कि मैं उसके दोस्तों से रब्ता करती हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नागी उस्ताद, नागी नाग का डसा हुआ पानी मांगता है, और नागी का डसा हुआ पानी नहीं, सिर्फ मौत मांगता है। मौत। क्या बात है लाटू, इतना घबराया क्यों है? वो जी छोटा मुंह और बड़ी बात। अरे मुंह से कुछ बोल भी। सैलाब आ गया या कोई तूफान? नौशाबा के घर कोई शहरी बाबू आया है, वो उसके साथ। बकवास बंद करो। पसंद हो नागी की और ले कोई और जाए, ये हो नहीं सकता। बेटा जी, हमसे खिदमत करने में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ करना। अंकल जी, आप कैसी बातें करते हैं? पहली दफा पता चला है मैं अपनों में आया हूँ। अब्बू जी, ये हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है, इनसे कहिएगा रास्ते में खा लें। भाईजान फिर कब आओगे? सच पूछो मेरा जाने को दिल नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं फिर आऊँगा। बेटा, नजर साहब को मेरा सलाम देना। बाजी, वैसे तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, आज क्यों खामोश हो? खामोश? ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हाजी रोड़ा खान तुम? वो मोहब्बत का कैंची तुम ही हो ना? हाय अल्लाह रोड़ा खान, अब तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता हूँ मारा। मैं जरा डर रहा था कहीं कच्चा हाथ न पड़ जाए। क्या मतलब? और छोड़ो, मतलब मत पूछो। बेदर्दों ने मुझे बहुत मारा है, ये भी नहीं पूछा लालच में कहीं दर्द तो नहीं हुआ। हाय अल्लाह, किसने मारे मेरे खानजान को? जान जी उनको छोड़ो, पैसा निकालो पैसा। वो जो तुमने मुझसे कपड़ा लिया था, चूल्हा चिस किया है, चूल्हा पाट किया है, वो किधर है? हाय अल्लाह रोड़ा खान, तुम कितने बेदीद बन गए। तुम इंसान नहीं, वाकई पत्थर हो पत्थर। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग गई हूँ? नहीं, तुम भाग कर नहीं गया था, चल कर गया था। मैं देख रहा था। वो तुमने सुना नहीं, जिसका पैसा गया है उसका ईमान भी गया है। पैसा निकालो। छोड़ो खान। दो जल्दी करो, बड़ा बुचका बनाया हुआ है। ये लो अपने 5000 रुपए। बस ठीक हो गया, 5000 रुपए। जाओ। अब मैं जाती हूँ। अच्छा मेरा बात सुनो। हाँ बोलो। जाते ये तो बता जाओ, क्या? ये तुम्हारा घर किधर है? मेरा घर ना, वो वाला मेरा घर है वो। यस, अच्छा समझ गया। वो जिस पे गोली लगा है, ठीक है, अब मैं समझ गया। वो देखा। हाँ, और जब मिलना हुआ ना तो मेरा नाम ले लेना, नज्जो से मिलना है। किससे? नज्जो से मिलना है। नज्जो से मिलने? हाँ। ठीक है, मैं पहुंचेगा उधर। बस ठीक है, जाओ। ओके। नज्जो से मिलने कभी मिलेगा, कोई ऐसा बात नहीं है। तुम? नागी नाम है मेरा। नाग का डसा हुआ तो पानी मांगता है, पर नागी का डसा हुआ पानी नहीं, मौत मांगता है। मौत, समझी तू? क्यों आए हो यहाँ? मैंने सुना है कोई शहरी बाबू आया है इधर। जी आया था, पर वो मालिक मकान का भतीजा था, अब तो वो चला गया है। शुक्र करो कि इधर से चला गया, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौओं के आगे फेंक देता। तुम्हारी क्या दुश्मनी है उससे? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा उसने? नौशी, तुम्हें तो पता ही है तुम मेरी पसंद हो, और तुम्हें कोई और देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे मेहमान थे और हमारा फर्ज था उनकी इज्जत करना। मेहमान रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो तू मुझे अच्छी तरह जानती है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। मुन्ने, जी बीबी जी। मैंने तुम्हें सफाई करने का बोला था और तुम गाने गाए जा रहे हो। मैडम, मैंने सारी सफाई कर दी है। ठीक है जी। सफाई अगर तुम्हारी कंप्लीट हो गई तो जाओ, जाके बाजार से सब्जी लेके आओ। अच्छा बेगम साहबा, मैं अभी गया। हेलो मॉम। मेरा बेटा आ गया, माँ सबके। अरे बेटा, तू ठीक है ना? शुक्र है मेरा बेटा आ गया। बैठ बैठ। अच्छा ये बता, तेरा सफर कैसा गुजरा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुझे? शुक्र है या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा सही सलामत आ गया घर। और सुना बेटा, तेरा सफर ठीक गुजरा ना? मॉम, मुझे बहुत मजा आया, मेरा घर आने को दिल ही नहीं कर रहा था। बेटा खैरियत थी ना? शुक्र है मेरा बेटा तुम आ गया। तेरा बाप तो गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। मॉम, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ जो गुम हो जाऊंगा।
मेरे साथ दोस्त भी थे, अब्बा जान तो बस। बेटा, तेरा मामा भी तुझे ढूंढने गया था, अल्लाह जाने वो किधर होगा। अच्छा बेटा, अब्बा को छोड़, अब तू अंदर जाके आराम कर। मेरा बेटा बहुत थक गया होगा, ठीक है? ओके मॉम। जा मेरा बेटा। पैसा किधर गया है? हाँ, ये जो हो गया खबरा का, वो नोट किधर गया है? खुशबूदार, बड़ा प्यारा नोट है वो। ये है। वही 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 वही, क्या खुशबू है यारा। वही 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 वही, बच्चों का केक, वही कापुर का बची। ये जेली नोट मुझे दे गया, मुझे फिर चूना लगा दिए। वो हमारा नहीं छोड़ेगा तुम्हें, नस्वार के जरिए नहीं छोड़ेगा तुम्हें। ये बता, जब मैंने कहा था कि हम बैठ के ऑफिस में बात कर लेंगे, तो घर आने की क्या जरूरत? मेरी जान, मुझे हक नहीं है एक कप चाय पीने का तुम्हारे घर। अच्छा बता खैरियत? चौधरी साहब, सुना है हमारी बेटी सोनिया ने तालीम मुकम्मल कर ली है। यार मेरी बेटी ने तो तालीम मुकम्मल कर ली। सरकार आप बताइए, आपका बेटा नासिर इंग्लैंड से वापस आ गया है, कैसा है वो ठीक है, दोस्तों के साथ मरी गया हुआ था, कल ही वापस आया। चौधरी, सोचता हूँ नासिर बेटे की शादी कर दूं, ये ना हो फिर वो यूके चला जाए। हाँ यार, तुम कहते तो ठीक हो। देखो ना, हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, और फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारी सारी जायदाद का इकलौता वारिस भी है। चौधरी यार, एक बात कहूं तुमसे। हाँ यार कहो, क्या बात है? मैं सोचता हूँ कारोबार में तो हम पार्टनर हैं, क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। राजा साहब, आपकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। चौधरी साहब, आप भी बहुत बोले हो, और मैं अपने बेटे नासिर की शादी आपकी बेटी सोनिया से करना चाहता हूँ, अगर जनाब को इतराज ना हो तो। यार मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हारी भाभी से बात कर लेता हूँ। तो ठीक है चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। ये खुशखबरी आपकी भाभी को सुनाता हूँ। बस मुझे फोन करके ये बता, मैं मिठाई लेके कब हूँ। राजा इतनी जल्दी किस बात की है यार, और 2-4 दिन तो अपना इंतजार कर ले, बता दूंगा। चाय पी। खान पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों पागल हो? वजह किस चक्कर में तुम पागल कह रही हो? मैंने कपड़ा पहना हुआ या मेरे सर में मोती पड़ा हुआ है, किस लिए पागल बोलती है? पागल जानती है तुम मुझे? ओ खान, कपड़ा तुम्हारे पास है नहीं और कपड़ा बेच रहा है। वे कपड़ की बच्ची, तुमने मुझे क्या याद करवा दिया? कपड़ा था मेरे पास यार। वे रोड़ा खान, क्या हुआ? वे क्या नहीं हुआ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो नुसरबाज का बच्ची मेरा कपड़ा ले गया यार, प्राट करके। वो रोड़ा खान कौन नौसरबाज लूट के ले गया यार? वो एक ऊंचा लम्बा जवान, उसके सामने मैं चिड़ी हूँ, उसने मुझे लूट लिया यार। वे रोड़ा खान चुप करो, मैंने तो इधर कोई ऐसा जवान नहीं देखा। वो जरा क्या बताऊं, एक खूबसूरत सा लड़की जो ऐसे 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 चलता था। वे रोड़ा खान, इधर सब शरीफ लोग है यार, इस गांव में कोई ऐसी लड़की नहीं रहता। वो मेरे खुदाया, अब मैं उसको किधर ढूंढेगा यार? चलो रोड़ा खान, अब चलते हैं, चलो।
नासिर बेटा, क्या बात है? परेशान लग रहे हो। बेटा खैरियत तो है ना? अम्मी जी कोई बात नहीं। बेटा तुझे मेरी कसम, बता, अपनी माँ को बता बेटा, क्या बात है? मैं तो मरी नहीं गया था, मैं गांव चला गया था। चाचा नजर को मिलने वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। नासिर बेटा, तुझे मना किया था ना वहां जाने से। देख बेटा, तेरे अब्बा को पता चल गया ना तो क़यामत आ जाएगी। मॉम, जिस काम में चाचा नजर रहता था उस काम में महबूब और उसकी बेटी रहती है। तो फिर बेटा? मॉम, उस काम में जो लड़की रहती है वो बहुत प्यारी है और मुझे उससे प्यार हो गया। नासिर बेटा, भूल जा उसे। देख, अगर तेरे बाप को पता चल गया ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। बेटा उसे एक ख्वाब समझ के भूल जा उसे। मॉम, वो मुझे ना मिली मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम है, उसका नाम भी अपनी जुबान पे ना लेना। देख बेटा, अपनी माँ के हाथों से भूल जा बेटा उसे। आप कैसी माँ हो? माँ बेटों का साथ देती है। नहीं बेटा, अरे पागल, तू क्या जाने तेरी माँ कितनी मजबूर है। मत कर ऐसी बातें बेटा, मत कर, ना रो ना हंस। अरे बात सुनो। हाँ क्या बात है? किधर गई थी? मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या? तू तो जानती है जब तक तुझसे बात न करूं तो मुझे सुकून नहीं मिलता। कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरा इस तरह से रास्ता ना रोका करो। नागी, नाग का डसा तो पानी मांगता है, पर नागी का डसा हुआ पानी नहीं मौत मांगता है। कितनी बार सुन चुकी हूँ तुम नागी हो, आइंदा मेरा रास्ता नहीं रोकना। पर तुझे तो पता है नागी तुझे दिलो जान से पसंद करता है और तेरे बगैर रह भी तो नहीं सकता। भाग ले जितना तूने भागना है। एक दिन तो तूने नागी के पास ही आना है। भाई साहब आ गए आप? हाँ यार, आ गया हूँ। आप थके हुए लग रहे हैं, मैं चाय का बोल के आती थी। नहीं रिजवाना, चाय मैंने बहुत पी है। रिजवाना जी, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। राज साहब, खैरियत तो है? क्या बात है? तुम मेरे दोस्त चौधरी नजाकत को जानती हो? जी जानती हूँ। क्या हुआ उन्हें? अरे उसको क्या होना है, मैं ये सोच रहा था कि अपने बेटे नासिर की शादी उसकी बेटी सोनिया से करा दूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? राज साहब, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप नासिर बेटे से एक बार पूछ लेते तो। रिजवाना बेगम, हमारे खानदान में ऐसी बातें बच्चों से नहीं पूछते। जो भी फैसला करना होता है हमेशा बड़े करते हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि आज के बाद ऐसी बात मत करना। मैंने चौधरी नजाकत को जुबान दे दी है। ठीक है राज साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। चाय पियेंगे? नहीं, आपसे एक बात करनी थी। हाँ, क्या बात है? मेरा दोस्त अपने बेटे के लिए अपनी सोनिया का रिश्ता मांग रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है?
देख लें जैसा आप मुनासिब समझें। भाई नासिर राजा कमर का अकलौता बेटा है और सारी जायदाद का वारिस भी है। हमारी बेटी सोनिया राज करेगी। ठीक है जोई साहब, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आप सोनिया बेटी से बात कर लेते तो अच्छा था। हाँ भैया, हमारी प्यारी बेटी, उसकी रजामंदी भी बड़ी जरूरी है। वैसे आज तक उसने मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वो कभी इनकार नहीं करेगी। मेरे ख्याल में अब चाय ले ही आओ तो अच्छा है। चल। यार कुछ हमें भी बताओ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? और यार तुम फिर मुंह लटका के बैठे हो, कुछ हमें भी बताओ, क्या मसला है तुम्हारा? यार मुझे प्यार हो गया। यार ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो प्यार के नाम से नफरत थी। पता नहीं यार मुझे कैसे प्यार हो गया। ये तो खुशी की बात है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यार परेशान इसलिए हूँ, वो लड़की गरीब है। मेरे माँ बाप गरीब लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। मेरा रिश्ता अबू जी अपने दोस्त की बेटी से कर रहे हैं और आज बात पक्की करने जा रहे हैं। यार तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी से बात करो। यार अम्मी ने बात की है, वो भी मजबूर हैं। तुम फिक्र ना करो, हम सोचते हैं तुम्हारे बारे में। गुज्जर खान में अगर आपने गारमेंट्स खरीदनी हो तो फिर एक ही नाम है, डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। गारमेंट्स की बेहतरीन वैरायटी। हॉस्टल वाली गली, मोती बाजार, गुज्जर खान। भाई बेगम, ये जो राजा कमर है ना, ये बहुत बड़ा छोड़ू है। अच्छा चलिए छोड़िए, राजा साहब ये बताइए कि भाभी क्यों नहीं आई साथ? भाभी असल में रिजवाना की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना जरूर आती। वैसे भी अब इस घर में तो आना जाना लगा रहेगा। ओ चोली साहब, वो हमारी बेटी सोनिया नजर नहीं आ रही। लो भाई, फरिश्ते का नाम लिया और वो आ गई। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। राजा साहब हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा। आप फिक्र ना करें भाभी, मैं अपनी जान से ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा। अब ये हमारी बेटी है। चौधरी साहब फिर क्या सोचा, मैं अपनी सोनिया बेटी को कब घर लेके जाऊं? राजा साहब, सोनिया अब हमारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी। भाई जब जी चाहे ले जाना।
दिल आंगन में चुपके से आया, सूने मन में दिया जलाया। दिल आंगन में चुपके से आया, सूने मन में दिया जलाया। महका मेरा अंग अंग उड़ी खुशबू, महका मेरा अंग अंग उड़ी खुशबू। सुध बुध खोई किया कैसा जादू, अनदेखे सपने आने लगे हैं। संगम हुआ, संगम हुआ, संगम हुआ। हाथों में आया हाथ तुम्हारा, आश ना छूटे साथ हमारा। हाथों में आया हाथ तुम्हारा, आश ना छूटे साथ हमारा। दिन रात चेहरा तेरा देखती रहूं, दिन रात चेहरा तेरा देखती रहूं। बन के मैं छाया तेरी संग रहूं, आगे आगे तू चल पीछे चलूं मैं। संगम हुआ, संगम हुआ, संगम हुआ। आरा बादल से उड़ती पवन का, आवारा बादल से उड़ती पवन का। सूरज से बिछड़ी किरण का, सूरज से बिछड़ी किरण का। संगम हुआ, संगम हुआ, संगम हुआ। संगम हुआ, संगम हुआ, संगम हुआ। कपड़ा ले लो, कपड़ा जनाना, कपड़ा ले लो। सर्दियों का गर्मियों का मिक्स कपड़ा ले लो, कपड़ा। कदर भी ले लो, कपड़ा। हाँ आप कपड़े बेच रहे हो? मैं क्या तुम्हें नजर आता है इधर? क्या मैं बेच रहा हूँ? मैंने खल रखा हुआ है इधर। मैं क्या इधर अफीम बेच रहा हूँ। हाँ कपड़ा कैसे बेचते हो? यार साइकिल पे बेचता है महाराज, साइकिल पे। और किस पे बेचता है? ओ माँ खुदाया, लड़की का अकल ही नहीं है, या फिर जो मेरा ख्याल है मुझसे जी मस्करी मुस्करी करता है, खड़कुड़ है। हाँ मैं तुमसे बात करती हूँ और तुम अल्लाह से बात करते हो। और तुम्हारा बात सुन के ना हमको ला याद आ जाता है। बात करो, कपड़ा लेना है या नहीं लेना है? अगर पसंद आ गए तो ले लूंगी। मतलब अभी तुमको खुद भी पता नहीं है कि कपड़ा लेना या नहीं लेना? अगर रेट कम लगाया तो ले लूंगी, मेरे पास पैसे बहुत कम है। कोई बात नहीं, हम तुमको कम पैसे बोला कपड़ा दीजिएगा बीबी। हाँ कपड़ा बेच रहे हो? ओए मैं कपड़े बेच रहा हूँ। और क्या बेच रहा हूँ? ये ना मैं भूसे बेच रहा हूँ। मैं क्या बेच रहा हूँ? मैं क्या वो बेच रहा हूँ, वो बेच रहा हूँ। मैं कपड़े बेच रहा हूँ बाबा, कपड़ा बेच रहा हूँ। मैं कपड़े बेच रहा हूँ और क्या बेच रहा हूँ ये ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लड़की तुमसे कपड़े खरीदना चाहती है? वो चेहरा कपड़े खरीदेगी ना, और क्या चीज छिका खरीदेगी। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तुमसे जितना भी कपड़ा ले इसको बिल्कुल कम पैसे बताना। जितने पैसे बनेंगे वो पैसे तुम्हें मैं दूंगा। अच्छा तुम इसकी फूफी का पुत्र? जो बोला वो बात करो। ठीक है नागी भाई, ठीक है। नागी नाग का डसा हुआ पानी तो मांगता है, पर नागी का डसा हुआ पानी नहीं।
मौत मांगता है। ठीक है नागी भाई, तुम डंग उस वक्त मारते हो जब नल के घे होते। जैसा बोला वैसा करो। ठीक है भाई, ठीक है, दे देगा। हाँ हाँ, आओ बहन, लो कपड़ा लो। अच्छा हाँ, कितने कागज है ये? कितनी का कागज है? हाँ। ये 6 टीन का कागज होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि कपड़ा ₹2.25 कागज है। ₹2.25 कागज? महंगा है। चलो तुमको ₹1.5 गज दे देगा। ₹1.5? ओ मेरी माँ, मैं और कितना कम करूं? अच्छा और दिखाओ। अच्छा तुम फिर ये लो, ये लो, पूरा ₹10 का सूट है, ₹10 का। ₹10 का सूट? अच्छा हाँ, तुम पूरी गठरी का पैसा बताओ कितने की है? अच्छा तुम बताओ, तुमने पठान का भाव देखा है, उसका जज्बात नहीं देखा। तुम इसका टोटल ₹60 दे दो। ₹60 का? अच्छा हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। अब खुश? जाओ जाओ। वाह खान वाह, खुश किया तुमने, आज हमको तुमने खुश कर दिया। मेहरबानी मेहरबानी। देखा है, तुम्हारी खातिर हमने 10,000 का सामान ₹60 में दे दिया है। कोई बात नहीं, नागी इधर हाजिर है, हम तुमको पैसा देगा। लो भैया, क्या याद करोगे खान? 5, 5, 10, ये 10,000 रुपया यशी मारो। तेरा मेहरबानी नागी भाई, तेरा मेहरबानी। देखा नाग का डसा हुआ पानी तो मांगता है, पर नागी का डसा हुआ पानी नहीं, मौत मांगता है, मौत। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आज खाली हाथ आए हो, दूध नहीं लाए? दूध तो मैं सुबह दे गया था। अच्छा, तो फिर अब क्यों आए हो? आज महीने की पहली तारीख है बेगम साहबा। वो तो हर महीने आती है, इसमें नई बात कौन सी है? बेगम साहबा, मेरी आप बात नहीं समझे। अच्छा, तुम समझा दो, बताओ। असल में दूध के पैसे लेने आया हूँ। अच्छा ये बात है। चौधरी साहब को जाना था, वो चले गए हैं, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। तुम ऐसा करना, कल आओगे ना, ले लेना। ठीक है बेगम साहबा, मैं चलता हूँ। सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आजकल दूध बहुत पतला ला रहे हो, कम पानी डाला करो। हम तो पानी नहीं डालते बेगम साहबा। अच्छा, तो फिर भैंस ज्यादा पानी पी लेती होगी, है ना? लेकिन ख्याल रखो, बहुत पतला दूध आ रहा है, ठीक है? अच्छा अब जाओ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। लो सुनो, आज से 22 साल पहले मैं कबड्डी का बहुत बड़ा पहलवान था। लोग मुझे बूबे तितर के नाम से याद करते थे। अब्बा तितर क्यों कहते थे? ओ बेटा, तितर का मतलब है मैं हाथ लगा के भाग जाता था, और तो मुझे सब लोग तितर कहने लगे। अभी मैं तितर की तरह जाता था ऐसे। लो जी, शामतपुर गांव में एक दफा हमारा कबड्डी का मैच बढ़ गया। कबड्डी का मैच हमने जीत लिया, पर कुछ ना पूछो, पूरे गांव में एक ही आवाज थी, बूबा तितर जिंदाबाद, बूबा तितर जिंदाबाद, बूबा तितर जिंदाबाद, बूबा तितर जिंदाबाद। वो तो बेटा दुखों और गमों ने और तुम्हारी माँ की जुदाई ने मुझे कमजोर कर दिया। बेटा याद आया, तू ठीक कह रही है ना कि तेरी माँ ने मुझे शादी की इजाजत दे दी है? जी अब्बू, मैं सच कह रही हूँ। अम्मी ने 3 दफा कहा है तुम्हारा अब्बू शादी कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, मगर क्या? मगर तुम्हारा अब्बू तुम्हें खुश रखेगा और तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से करेगा। बेटा, तुम्हारी शादी मैं तेरी मर्जी से करूंगा। शर्मा गई? नासिर साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आपको पता है, शादी से पहले लड़की और लड़का एक दूसरे से नहीं मिलते। सोनिया, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्या? लेकिन क्यों? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मैं नौशी से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज ऐसी बातें ना करें आप। पर मैं क्या कर सकती हूँ? आप सब कुछ कर सकती हो,
आप अपने अब्बू को समझाओ, नासिर इस शादी से खुश नहीं है। देखो नासिर, मैं एक पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की हूँ और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शादी दो बंदों की जिंदगियों का फैसला होता है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं अपने बाबा से बात करूँगी और मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मना लूँगी, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी। अब तो खुश हो ना? जी मैं खुश हूँ। थैंक यू सोनिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा बस, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि आप और मैं हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। नासिर, मुझे यकीन है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी लड़की आई होगी वो बहुत खुश नसीब होगी कि उसे तुम्हारा साथ मिला, और मैं हमेशा दुआ करती रहूँगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ठीक है नासिर, फिर मैं चलती हूँ। बाबू फेंक फेंक बाबू गन शू। बाबू फेंक, तुम मुझे ये बताओ, ये नजू का घर किधर है? मुझे क्या पता, मैं किसी नज्जो को नहीं जानता। तुम नजू को नहीं जानता तो फिर तुम किसको जानते हो? मैं सिर्फ नौशी को जानता हूँ। वो किधर रहता है? क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है नौशी किधर रहता है, हम नौशी के पास जाएगा, नौशी नजू को जानता होगा, देख सीखो। वो मेरे दिल में रहती है। दिल में रहती है? ये तुम्हारा दिल है या मौत का कुआं है? ये क्या बदतमीजी है? यार हमारा छोड़ो यार, मुझसे गलती हो गया, तुमसे पूछ के यार, मुझे पता नहीं चला कि लम्बे का कद गिटरों में होता है यार। चलो जाओ, ना अकल ना कुछ ना का नौशी कर भी एक में चलूंगा नहीं वो चार। नागी, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नौशी, नागी सारी दुनिया को बुला सकता है पर तुम्हें कभी नहीं बुलाएगा। अरे तुम तो मेरे दिल में रहती हो। भर साथ निभाएंगे हम दोनों, होठों पे गीत सजाएंगे हम दोनों, वादा करें अब ना कभी बिछड़ेंगे हम दोनों, जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों।
संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। बदले दुनिया ना बदलेगा प्यार कभी अपना, जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों, होठों पे गीत सजाएंगे हम दोनों, वादा करें अब ना कभी बिछड़ेंगे हम दोनों, हम दोनों। लाला सलाम अलैकुम, ये तुम कोले में पैदा हुआ? ओए तुम कौन हो? जी लाला जी मैं रूड़ा खान हूँ, रूड़ा खान। रूड़ा खान हो या बटा खान? दरवाजा इस तरह खटखटाते हैं? और शुक्र करो हमने दरवाजा बजाया है, उसको तोड़ा नहीं है। और यार बात सुनो, वो यार उसका वो क्या नाम है यार, वो हाँ नजू नजू, वो तुम्हारा बीवी है, बेगम है या बेटी है? ये वो हमारा कपड़ा लेके भाग गया है, उसका जरा मुझे बताओ जरा। मुंह संभाल के बात करो, न जो मेरी बीवी है। तुम्हारा बीवी है? उसने मेरा पैसा देना है, तुम हमारा मशेर लगते है। मेरी बीवी उधार नहीं लेती। उधार नहीं लेता तो क्या वो नस्वार लेता है? वैसे भी तुम कौन सा उसके साथ होते हो? याद रखो, अगर ये बात झूठी हुई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर बुलाओ उसे। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें बेगैरत नजर आता हूँ? ठहरो, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। ऐसे बात सोनिया सोनिया बड़ी हो गई है बेटा, इस तरह ना किया कर। मामा मैं बड़ी नहीं हुई हूँ। अच्छा अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। जी पराए घर जाने की तैयारी है। बस आपको तो एक ही ख्वाब रहता है हर वक्त, पराए घर जाना है, दूल्हे के पास जाना है, दुल्हन बनना है, डोली बैठना है। उफ मम्मा। अच्छा तो तुम्हारी मम्मा नहीं आई है ब्याह के इस घर में? है तुम्हारे अब्बू देखो कितना मेरा ख्याल रखते हैं, कितना प्यार, इतने लाड से मुझे मेरी सास लेकर आई थी, तुम्हारी दादी अम्मा इतने प्यार से लेकर आई थी। और तुम्हें भी अच्छा जाहिर है। अच्छा जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। चलो मम्मा मुझे भी चाय पी। तो वही तो कह रही हूँ, जो अपने लिए मेरे लिए दोनों बना लो। मेड छुट्टी पे है। मैं तुम्हें कह रही हूँ। मामा आपको पता है मुझे चाय बनानी नहीं आती। तोबा सोनिया तोबा, मेरी नाक कटवाएगी ये लड़की। नहीं पर आई नहीं जाना है बेटा, चाय बनाना सीख ले। चल जल्द लेकर आ मुझे शाबाश। मामा अच्छा आप आज तो आप बनाए ना, फिर मैं बनाऊंगी प्लीज मामा। हाय इसकी बात कौन टाले। अच्छा थैंक यू मामा, मेरी अच्छी मामा। चलो लेके आ। ओह मामा तो गई, अब हम खाएंगे झूला। नासिर तुमने अपना घर बार छोड़कर अच्छा नहीं किया। अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे। नौशी अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। तुमने ठीक कहा, अब तुम अपने घर नहीं उस घर जाओगे। नागी नाग का डसा हुआ पानी तो मांगता है, पर नागी का डसा हुआ पानी नहीं मौत मांगता है, मौत। मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करती हूँ, नफरत। दुनिया की कोई ताकत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। दफा हो जाओ।
रिजवाना, रिजवाना। जी राज साहब, क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है रिजवाना, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारे लाड प्यार ने नासिर को बिगाड़ के रख दिया है। तुम्हारा लाडला बेटा गांव में किसी लड़की के साथ बातें कर रहा था। गांव के लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई की। अब मैं उसको लेने जा रहा हूं। बात रही उस लड़की की तो मैं उसको देख लूंगा। या अल्लाह, मेरे बेटे पे रहम फरमा। मेरे नासिर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना या अल्लाह, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में। चौधरी नज़ाकत, मैं उस घर जा रहा हूं। जैसे ही नासिर को लेके उस घर से निकलूं तो तुम और राजा कमर तुम्हारे वहां से निकलते ही मेरे बंदे पहुंच जाएंगे और उन घर वालों को उनका सामान घर से बाहर फेंक के घर में ताला लगा देंगे। ठीक है ना? वाह चौधरी नज़ाकत, वाह। राजा कमर, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, समझे? गुज्जर खान में अगर आपने गारमेंट्स खरीदनी हो तो फिर एक ही नाम है, डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। डायमंड मुगल गारमेंट्स। गारमेंट्स की बेहतरीन वैरायटी। हॉस्टल वाली गली, मोती बाजार, गुजर खान। चौधरी साहब, आपने याद किया, क्या हुक्म है मेरे लिए? देखो, तुम मेरे खास आदमी हो और खास काम मैं तुम्हें ही कहता हूँ। ये जो महबूब है, उसे और उसकी बेटी को पूरे गांव के सामने जलील करके घर से निकालना है और उसके घर पे ताला, समझे? आप बेफिक्र हो जाओ चौधरी साहब, आपका काम बताएगा। और वो एक नया थानेदार आया है चौधरी साहब, आप जरा अपनी जबान में ना उसको समझा दीजिएगा। देखो, तुम अपना काम करो और थानेदार को मुझ पे छोड़ दो, वो अपना ही आदमी। ओ चौधरी साहब, वो तो ठीक है चौधरी साहब, पर वो कुछ आप मेरी बात समझ गया ना, वो खर्चा पर्चा। देखो, काम तुम करते नहीं और पैसे, खैर सुनो, अब मैं देखता हूँ महबूब और उसकी बेटी गांव में रहते कैसे। नजर साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ना मैं नासिर बेटे को घर में रखता, ना ये दिन देखने पड़ते। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। नहीं महबूब, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तूने फोन किया और मैं फौरन आ गया। रही बात उन गुंडों की, उनको मैं खुद देख लूंगा। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं भाईजान, इसमें आपका क्या कसूर है? देखो दरवाजे पे कौन है? महबूब का घर यही है? जी हाँ।
पर आप कौन? भाईजान आप? अच्छा, अब समझ आई, ये सब तेरी आग लगाई हुई है। राजा साहब बैठे। मैं इधर बैठने के लिए नहीं, अपने बेटे नासिर को लेने आया हूँ। मैं तुम्हारी आशिकी घर चल के निकालूंगा। चलो। नहीं डैडी, मैंने घर नहीं जाना। चलो। रिजवाना, रिजवाना, संभालो अपने इस लाडले को। क्या हुआ राजा साहब? रिजवाना, इसे बताओ राजा बने रांझा ना बने। राजा साहब आप परेशान ना हो, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने जुबान दे दी है चौधरी नजाकत को, अब इसकी शादी होगी तो उसकी बेटी के साथ। रिजवाना बेगम, इसको बताओ कि इसके चाचा को इसके दादा ने इस घर से बेदखल क्यों किया था, बताओ इसको। राज साहब आप फिक्र ना करें, आप ऐसा करें अंदर जाके आराम करें, मैं इसे खुद समझाती हूँ। ठीक है। नासिर बेटा, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, तुम्हारे बाप के सीने में दिल नहीं पत्थर है बेटा, पत्थर। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, मैं शादी करूंगा सिर्फ नौशी से, बस। नासिर बेटा, तुम दोनों बाप बेटा क्यों जिद पे अड़ गए हो? बेटा वो तुम्हारा बाप है, दुश्मन नहीं। और एक बात याद रखना बेटा, ये इस घर की पुरानी रीत है कि इस घर के फैसले जो होते हैं ना, वो हमेशा बड़े करते हैं। मेरी मानो तो अपनी माँ की खातिर जिद छोड़ दो बेटा, छोड़ दो जिद। कौन हो तुम? चाचा, तुम्हारा दाना पानी यहाँ से उठ गया है, अब यहाँ से चलते बनो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कौन होते हो हमें यहाँ से निकालने वाले? चाचा, जग्गू को ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं है। बिलू, हाँ जग्गू, पकड़ के इनको बाहर निकालो। ठहरो। नागी, नाग का डसा हुआ पानी तो मांगता है, पर नागी का डसा हुआ पानी नहीं, मौत मांगता है, मौत। नागी, अगर तू नागी है ना, तो मैं वो सपेरा हूं जिसने तुम्हारे जैसे बड़े बड़े नागों को। नागी,
ये हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो वरना कुचले जाओगे। नागी नागी नाम है मेरा, आई समझ तुझे? क्या कर रहे हो तुम लोग? निकल जाओ यहां से, चलो। चलो तुम भी जाओ। नजर साहब, तू फिक्र ना कर, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सब ठीक कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। वाह, मैंने तुमसे कहा था कि उनका सामान घर से बाहर फेंक के घर को ताला लगा दो, और तुम मुंह लटका के मेरे पास आ गए। चौधरी साहब, आपको तो पता है कि जग्गू ने कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। उधर राजा कमर का छोटा भाई भी था, और नागी ने भी काम बड़ा खराब किया हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। जग्गू राजा कमर का भाई हो या कोई और, जो भी रास्ते की दीवार बने उसे खत्म कर दो। मुझे उस घर में ताला चाहिए। और चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, बंदे भी मारने पड़े तो मार दूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ। चिपकू, एक बात तो बताओ। सोनिया, एक तो तुम इस चिपकू ना खा करो। अच्छा, चिपकू ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नाराज नहीं होना। चिपकू एक बात, सॉरी। मुनीब एक बात तो बताओ, कॉलेज में सुना था कि तुम एक लड़की के दीवाने थे, अब तो बता दो कि वो लड़की कौन थी। आज तो मैं असल में मैं वही बताने आया हूँ। बता दो। बता दूँ? हाँ बता दो। चलो छोड़ो, फिर कभी। नहीं, प्लीज 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 बता दो। अच्छा, तो फिर दिल पे हाथ रख के सुनो, वो लड़की तुम हो। What? मैं? Are you serious? Of course I'm serious. वो तो ठीक है, मगर सोनिया, अब प्लीज इनकार मत करना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने जब से मोहब्बत को समझा है, तब से मैंने तुम्हें चाहा है। पर एक मसला है। मसला? वो क्या? उसके लिए तुम्हें अपने बाबा को हमारे घर भेजना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, आज ही फोन करके पापा को बुलाता हूँ। अच्छा बस करो, चाय भी पी लो, चाय ठंडी हो रही है। ओए फोड़ा खान, क्यों परेशान बैठे हो? ओए मरोड़ा खान का बच्ची, ये पूरा खान नहीं है, ये रोड़ा खान है, रोड़ा खान। एक ईट होता है ना, ईट, उसका बच्चा है ना, रोड़ा। आई एम वो है। ओए अच्छा यारा, इधर क्यों बैठे हो? मेरा बस क्या बताऊं, कपड़ा बेच कपड़ा खत्म ही नहीं होता। अब मैं थक गया हूँ, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लूं इधर, फिर देखता हूँ। ओए यारा, थक गए हो तो घर जाके आराम करो ना। मेरा घर बीवी से होता है आराम, मैं घर जाके क्या करेगा? ना बीवी है, ना बच्चा है, ना कोई कुकुर मुकुर है, क्या करेगा जाके घर? यार छोड़ो। ओए रोड़ा खान, तुम्हारी शादी नहीं हुई? वाह यार मस्कीना, शादी क्या?
अभी तो यार वो मेरा मंगनी भी नहीं हुआ है। ओए खान, मुझे अपना दोस्त नहीं मानता? ओए मुझे बताता, मैं तुम्हारी शादी करवा देता। अच्छा यार तुम शादी करवा सकती है? ओए खान, एक छोड़ो, दो करवा सकता हूँ, दो। नहीं नहीं यार, दो नहीं, एक ही करवा दो, लेकिन जरा फिक्स आओ। अच्छा फिक्स ही? यार मेरे पास एक ताजा रिश्ता आया खान साहब, कल 2 आदमी लेके मेरे घर आ जा, हम तुम्हारा निकाह कराता है। यार तुम तो बहुत फिट गया है यार। हाँ और क्या। अच्छा फिर मैं कब हूँ शादी के लिए? ओए कल ही आ जाओ। कल ही? नहीं यार। अच्छा मैं लड़की को उधर अपने घर बुलाएगा, तुम्हारा निकाह करेगा और दुल्हन लेके तुम चले जाना। ओए मेरा दोस्ता, चल जरा सा, यू मिनट। वो यार तुमने तो मेरा मुश्किल हल कर दिया है। मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं देगा यार, एक तो तुम्हें जरूरी लगेगा इंशाल्लाह। ओए कोई बात नहीं रोड़ा खान, दोस्ती दोस्त के काम आता है। अच्छा यारा फिर मैं चलता। तुम भी चलो। ओके भी चलते। अल्लाह के वाले माता पका वो चारा गारा सिंकर मारे गारा चांदा दे दी दंबरी दी दंबरी दी गारा दंबरी दी दंबरी मारी दी गारा जीरा में दबारा माता पका वो सामनारा दंबरी दी गारा। बाबा, ये मोबाइल तो मुझे दो ना। बाबा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ले करे जी, क्या बात है बेटा? लेकिन पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि मैं आपसे जो कहूंगी वो आप मानेंगे। सोनिया, कभी आज तक ये हुआ है कि तुमने कोई बात कही हो, मैंने ना मानी हो, या कोई चीज मांगी हो, मैंने इनकार किया? ओहो बाबा, पहले प्रॉमिस करें ना। अच्छा बेटा जी, अब तो है ही जिद्दी। अच्छा बोलिए, प्रॉमिस है, क्या बात? बाबा वो मैं ना नासिर के साथ शादी नहीं कर सकती। क्या? सोनिया, तुम इस बात का अंदाजा है कि तुम कह क्या रही? बाबा प्लीज मेरी बात मान जाए ना। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं फिर किसी से बात नहीं करूंगी। सोनिया बेटा, राजा कमर मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है। तुम्हें पता है कि इस इनकार से मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने बचपन के दोस्त राजा कमर को? बेटा, नासिर एक पढ़ा लिखा नौजवान है, अकलौता वारिस है जायदाद का। क्या क्या कमी है उसमें? बाबा कमी उसमें नहीं, मुझ में है। बेटा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। वो बाबा, नासिर दरअसल किसी और को पसंद करता है। सोनिया, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उसका बंदोबस्त खुद कर लूं। नहीं बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वैसे भी जबरदस्ती की शादी के लिए मैं कायल नहीं हूँ। जबरदस्ती की शादियों का खुमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। प्लीज बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। ठीक है बेटा, जिस तरह मेरी बेटी की मर्जी। सोनिया, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, जो तुम चाहोगी वही होगा। ओ थैंक यू बाबा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अच्छा, इसी खुशी में मैं आपको गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। ये मोबाइल तो दे दो। अच्छा बाबा।
लड़ियां अखियां बड़ियां हंसियां सी, जिस दिन लड़ियां अखियां बड़ियां हंसियां सी, हुण नजर नहीं आउंदा यार ते रोंदियां रहिंदियां ने, ए अखियां करके प्यार रोंदियां रहिंदियां ने, जिस दिन लड़ियां अखियां बड़ियां हंसियां सी, हुण नजर नहीं आउंदा यार ते रोंदियां रहिंदियां ने, ए अखियां करके प्यार रोंदियां रहिंदियां ने। इश्क दी सूली चढ़ियां सी, हुण लैके दर्द हजार रोंदियां रहिंदियां ने, ए अखियां करके प्यार रोंदियां रहिंदियां ने, ए अखियां करके प्यार रोंदियां रहिंदियां ने। जी राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ चल जाकर, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ यार। तो बोलो, खैरियत तो है ना, क्या बात है? चौधरी यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। यार राजा, तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा और मेरी बेटी नहीं मान रही। देखो, जिंदगी इन दोनों ने गुजारनी, अगर वो राजी नहीं है तो फिर हमें क्या, और मेरी तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, समझे? अच्छा सुनो, शाम को आ रहे हो ना, जरा गपशप हो जाएगी। ठीक है चौधरी, शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी इधर जरा काम जा रहा हूँ, हैं? ओके, अल्लाह हाफिज। इस तरह का कोई बात नहीं है। तुम सोच रहे कि कुंडी कैसे लगाएगा, इसलिए हमने कुंडा नीचे लगवाया हुआ। बुहारो फूल बरसाओ, मेरा मखलूब आया है, मेरा मखलूब आया है। बहारो अल्लाह जी,
क्रेंट हो। सलाम अलैकुम। बरकत है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खिलाएगा। अगर इजाजत हो तो घूंघट उठाऊं। ये क्या दानी चुग रही? कोई बात नहीं, पहला दिन है हमारा, सारी जिंदगी तुम्हारे नाम, तुम्हारी जिंदगी मेरे नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तुम खपे बनी हो, वो तुम निकालो, निकालो मेरा पैसा, निकालो मेरा पैसा, निकालो मेरा। वो छोड़ो, दफा करो, छोड़ो इसको, मेरा पैसा निकालो। तुम जानता नहीं है मुझे, पैसा निकालो मेरा। यार मेरा पैसा खा गया, पैसा निकालो मेरा। हाँ जी, अब पैसे तो क्या, अब पूरी जिंदगी मेरी आपके नाम है। अब तो चुप कर जाए। ये सौदा भी घाटी का नहीं है, वैसे भी मैं लवना फिरता था, अब तो जीवन साथी मिल गया। ठीक है, देखो हमारे चक्कर में, लेन देन के चक्कर में पैसे कपड़े हमारा ज्यादा हो गया है, तुम्हें मंजूर है? ठीक है, अब हमारा अच्छा जिंदगी गुजरेगा। लोग अपने बच्चे रखते हैं तौलिए में, कंबल में, हम अपने बच्चे रखेंगे टिश्यू पेपर में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम माय वाइफ। तुम क्या देखते हो? क्या देखते है? शी इज माय वाइफ। को आप भी जाओ, हमें भी जिंदगी का मजा लेने दो। ठीक है, तुम्हारा छोटा बहन। बाबा आपको पता है, इनको सब चिपकू कह के बुलाते हैं। चिपकू? ये क्या नाम हुआ? क्या मतलब है यार? बाबा नाम तो इनका मुनीब है, लेकिन पूरे कॉलेज में सब इनको चिपकू 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 कहते हैं। अच्छा भाई चिपकू, भाई मुनीब, ये कर क्या रहे हो आजकल तुम? बस स्टडीज के बाद जो है कनाडा मूव हो गया, तो अब ये है कि अब्बा जान के साथ उधर ही उनका बिजनेस संभाला है। वेरी नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है बेटा हमारा मुनीब। बेटा अकेले ही आए, अम्मी अबू साथ नहीं आए आपके? हाँ नहीं आंटी, अभी तो अकेले गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है मुनीब। और भाई तुम कैसे बैठी हुई हो? कोई खाना वाना, कोई चाय वाय? अच्छा मामा। क्या मामा, खाने की क्या बात है? 2 मिनट मुझसे बातें ही करने दो, और उसको छेड़ती है जो मुख्तलिफ नाम देकर। ये कोई बात है भाई? हाँ, ये वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। देखो सोनिया, आइंदा खबरदार जो मेरे बेटे को तुमने चिपकू विपकू का, ठीक है? प्रॉमिस? अल्लाह, सारे उसी की साइड ले रही है। अच्छा बाबा, अब मैं चिपकू को हमेशा मुनीब को। महबूब साहब, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप मेरे साथ चले, मेरे घर रहें। नहीं नजर साहब, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। आपके पहले ही मुझ पे बड़े एहसानात हैं। भाई साहब, इसमें एहसानात की कौन सी बात है? वो भी तो आपका अपना घर है। बस मुझे नहीं पता, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। महबूब, तुम ऐसा करो, जो ज़रूरत की चीज़ें वो साथ ले चलो, बाकी सामान हम बाद में ले जाएंगे। नौशी बेटा जल्दी करो। जी अंकल, ठीक है। शेख साहब, आपको पता ही है मैं अपने बेटे मुनीब के रिश्ते के लिए आया हूँ, और मैं अपने बेटे का रिश्ता सोनिया के साथ करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल पता है। वो क्या कहते हैं जी कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई साहब, सोनिया हमारी इकलौती बेटी है और इसे हमने बड़े नाजों से पाला है। देखिए,
आप इसका बहुत ख्याल रखिएगा। हमने इसकी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी की है। आप घबराए ना, जैसे ये आपकी बेटी है वैसे ये मेरी बेटी है। लो भाई शनाज, कोई मिठाई उठाई लाओ भाई, अब तो ये हमारा बेटा बन गया है ना? वो तुम क्या समझे जग्गू से बच के निकल जाओगे? वो जग्गू ने कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। हाँ जग्गू, तुम्हें ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। वो जग्गू ने कभी कोई सौदा घाटे का नहीं किया। हाँ लगता है तुम्हारी मौत भी मेरे हाथ से लिखी है। नासिर बाबू, मैंने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया। नौशी खुदा के लिए तुम मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दिखाया है। खुदा के लिए मुझे तुम नागी, ये तुमने क्या किया? तुमने नासिर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम इंसान नहीं, फरिश्ता हो। नासिर, पीछे हट जाओ। आज बाप और बेटे का रिश्ता मैं भूल जाऊंगा। पीछे हट जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। मार दे गोली। आज मैं मोहब्बत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। भाईजान कुछ ख्याल करें, नासिर बेटे की बात मान ले।